इजरायल के यमन पर हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने पलटवार किया। इजरायल को हमले से खासा नुकसान होने की खबर है। वॉर जोन में हम बात करने वाले हैं हूती हमलों से भड़के नेतन्याहू ने क्या कहा है। हूती विद्रोही ने इजरायली ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। हमले फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से किए गए। हूती ने हमले का वीडियो जारी करते हुए इजरायल को भारी नुकसान होने का दावा किया है। रेड सी में हूती विद्रोहियों के हमले जारी हैं। ताजा हमला हूती विद्रोहियों की नवल फोर्स ने एक जहाज पर किया। हमले से जहाज में आग लग गई। मदद के लिए आया दूसरा जहाज भी आग की लपेट में आ गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हूती को हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमास और हिजबुल्लाह के बाद हूती ईरान की बुराइयों का एक और केंद्र है। जो भी इजरायल पर हमला करेगा उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। इजरायल की वायुसेना ने पूर्वी गाजा में भीषण बमबारी की है। दावा किया गया है कि बमबारी अल तुला में हमास के ठिकानों पर की गई। इसमें कई लड़ाके मारे गए। फिलिस्तीन अथॉरिटी का कहना है कि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। गाजा में शरणार्थी शिविर के पास इजरायल ने भीषण बमबारी की है। इस दौरान शरणार्थी शिविर में बच्चों का हेल्थ कार्यक्रम हो रहा था। बमबारी की वजह से शिविर में हड़कंप मच गया। गाजा में हमास के लड़ाके भी इजरायल की सेना पर पलटवार कर रहे हैं। हमास के लड़ाकों ने इजरायल के भीतर से इजरायली सैनिकों पर स्नाइपर से अटैक किया। हमले में आईडीएफ के सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। ये तस्वीर इजरायल के क्वाडकॉप्टर की है, जहां बम गिराए जा रहे हैं। अल जजीरा के मुताबिक इजरायल क्वाडकॉप्टर से गाजा में फिलिस्तीनियों पर बम गिराता है। इसे रिमोट से चलाया जाता है। हमले में 2 बच्चों को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। सऊदी अरब के आसमान में रॉकेट दिखने से दहशत मच गई। ये रॉकेट फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर दिखाई दिए। दरअसल ये रॉकेट यमन के थे जो इजरायल पर छोड़े गए, लेकिन भटककर सऊदी अरब पहुंच गए। नॉर्थ कोरिया ने रूस के कुर्स्क में हथियारों की डिलीवरी की है। ये डिलीवरी ट्रेन से की गई है। ट्रेन में कोक्सन आर्टिलरी का बेड़ा दिखाई दिया। नॉर्थ कोरिया के सैनिक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर देने का फैसला किया है। ये मिसाइलें यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल की जाएंगी। एक रिसर्च में ये दावा किया गया है कि कुछ ही महीनों में मिसाइलों की पहली खेप रूस भेजी जाएगी। कीव पर हुए रूसी हमलों के बाद अमेरिका में हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपना कैलिफोर्निया दौरा रद्द कर दिया। व्हाइट हाउस में यूक्रेन युद्ध को लेकर ताजा हालात पर चर्चा हुई। पुतिन के ओरेशनिक चैलेंज पर जेलेंस्की ने पलटवार किया है। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन जो बात कर रहे हैं वो समझदार व्यक्ति नहीं करता। ओरेशनिक को लेकर उनके दावे उनके दिमाग की हालत को बताते हैं।